गाइस वेलकम बैक टू गीक्स फुटबॉल नेशन। एफसी बार्सिलोना वर्सेस पीएसजी। काफ़ी सारे बार्सिलोना फैंस का दिल टूट गया है क्योंकि उनको बहुत सारे होप्स थे कल के गेम को लेकर के। वो काफ़ी सारे बार्सिलोना के फैंस ये चाह रहे थे कि उनकी टीम जो है वो कल का मैच जीत के सेमीफाइनल में जो है वो एडवांस करे, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो नहीं पाया क्योंकि पीएसजी ने एफसी बार्सिलोना को रोक दिया। एक रिवर्स रेमोंटाडा जो है वो एफसी बार्सिलोना के होम स्टेडियम स्टाडियो ओलंपियाको में जो है वो वहाँ पे करके दिखाया। लुइस एनरिके की टीम ने शावी हर्नांडिस की एफसी बार्सिलोना को हरा करके सेमीफाइनल्स में एडवांस कर गए हैं। तो काफ़ी कुछ हुआ जो एफसी बार्सिलोना के पॉइंट्स पे जो हम लोग डिस्कस करेंगे, और काफ़ी कुछ ऐसा था जो टैक्टिकल चेंजेस थे, किस तरह शावी हर्नांडिस ने एफसी बार्सिलोना के कोच ने अपनी टीम को पीछे छोड़ दिया, और रेफरिंग में कितने सारे एरर्स थे। सारे बातों को अपन डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले अगर बात करें किसी प्लेयर की, तो मैं ये कहूँगा कि उस्मान डेम्बेले जो ऐसा प्लेयर जिसके पीछे एफसी बार्सिलोना ने इतना अमाउंट खर्च किया, उसके ऊपर इतना टाइम इन्वेस्ट किया, उसके इतने मैचेस उसने मिस किए, डिस्पाइट उसने इतने मैचेस मिस किए इंजरी की वजह से, लेकिन फैंस ने और टीम ने पूरा सपोर्ट दिखा। और ऐसे प्लेयर ने अपनी टीम को डिसरिस्पेक्ट किया, अपने फॉर्मर टीम को डिसरिस्पेक्ट किया, एक बिल्कुल भी क्या अनएथलेटिक जो है वो अपना बॉडी लैंग्वेज दिखाया, बिल्कुल डिसग्रेसफुल था, जो कि काफ़ी एफसी बार्सिलोना के फैंस जो है वो उसको क्रिटिसाइज कर रहे थे। जहाँ पे उसको जैसे जाओ फिलिक्स ने भी किया था दोनों लेग में, जब उसने इस सीज़न गोल स्कोर किया था, तो वहाँ पे जाओ फिलिक्स ने जो है वो अपोलोजी पहले लेग में सेलिब्रेट करने के बाद सेकंड लेग में उसने उसको एग्जैजरेट नहीं किया, उसने उस चीज़ को काम डाउन किया और सिचुएशन को जो है वो बुरा होने से बचा लिया। लेकिन उस्मान डेम्बेले ने उसी जगह पे वो जो एग्जैजरेशन किया सेलिब्रेट करके, और जो बार बार वो जो टॉक्सिक स्माइल दे रहा था ना, वो काफ़ी ज़्यादा एफसी बार्सिलोना के फैंस को जो है वो नाइटमेयर देने वाली है, और एफसी बार्सिलोना के फैंस को ज़रूर परेशान करने वाली है। तो सबसे पहले अगर बात करें जहां पे एफसी बार्सिलोना के लिए मैच टर्न होने लगा, उनके फेवर के से बाहर जाने लगा, वो वहां था कि जहां पे रोनाल्ड अराउहो को रेड कार्ड मिला, जो कि मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो वो बैड डिसीजन था रोनाल्ड अराउहो का। क्योंकि जो है बारकोला जब वो वहां से बॉल लेके लेफ्ट विंग से वो एडवांस कर रहा था बॉल लेके आगे, तो मेरे को नहीं लगता था कि वो इस ऐसे सॉलिड पोजीशन पे था जहां से वो शॉट ले सकता था, या फिर टर स्टेगन के ऊपर वो चीज़ें छोड़ सकते था। जहां पे आपको ऐसे प्लेयर ऐसे मैचेस में जहां पे आपको डेम्बेले के अगेंस्ट आपको स्टैंड करना है, जहां पे आपको एम्बापा के अगेंस्ट स्टैंड करना है, जो कि दोनों ही स्पीडस्टर्स हैं और दोनों के पास वो इंडिविजुअल क्वालिटी है गेम को अपने आप ही पलट देने की, खुद के दम पे गेम को पलटने की क्वालिटी रखते हैं वो। तो वहां पे आपको ऐसे बैड डिसीजंस नहीं लेना है जहां पे रोनाल्ड अराउहो, जहां पे आप कह सकते हो कहीं ना कहीं पे एक बैड रेफरिंग डिसीजन भी था, जहां पे आप वीएआर को दे सकते थे चेक करने के लिए, या फिर आप वीआर की हेल्प ले सकते थे कि क्या वो डेफिनेटली ऐसा फाउल था, क्या वो डेफिनेटली वो वर्दी था रेड कार्ड, डायरेक्ट रेड कार्ड का, या फिर येलो कार्ड देकर उसको वार्निंग दे सकते थे। अगेन ये डिबेटेबल टॉपिक है, इसके ऊपर काफ़ी फैंस का अलग अलग ओपिनियन है जिसके बारे में अपन बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन वो एक ऐसा पॉइंट था जहां पे एफसी बार्सिलोना एक नहीं दो या तीन स्टेप पीछे चले गई थी गेम में, क्योंकि ऐसे गेम में जहां पे आपको आपके मिडफील्डर्स की और आपके अटैकर्स की सबकी जरूरत पड़ने वाली, वहां पे आपने वन ऑफ द बेस्ट डिफेंडर्स, आप लीग में ही नहीं आप वर्ल्ड के वन ऑफ द बेस्ट डिफेंडर्स हो, जिसको आप जो हर टीम जो है आपके जैसे प्लेयर को अपने टीम में चाहती है, आप वैसे प्लेयर हो और आपने वैसा एरर कर दिया, तो डेफिनेटली टीम को पे करना ही था। और वो इनएविटेबल लग रहा था, क्योंकि रोनाल्ड अराउहो का जो रेड कार्ड होने के बाद से जो पहला गोल कंसीड किया था एफसी बार्सिलोना ने, वहां से जो है वो शोल्डर्स ड्रॉप हो गए थे, क्योंकि वहां पे एक मोमेंट ऐसा था जहां पे जोआओ कैंसेलो स्विच ऑफ हो गए थे और बारकोला ने बॉल को क्रॉस किया, और वो स्विच ऑफ होने की वजह से वो लैक ऑफ अवेयरनेस जो था जो कैंसेलो का दिखाने की वजह से डेम्बेले ने वहां पे गोल स्कोर किया। आउट ऑफ ऑल पीपल उस्मान डेम्बेले ने गोल स्कोर किया, और ये फैक्ट तो बिल्कुल डिनाई नहीं कर सकते कि उस्मान डेम्बेले ने अपने वन ऑफ द बेस्ट गेम खेला पीएसजी के लिए, वो भी अपने फॉर्मर क्लब के अगेंस्ट। ठीक है, नो डिसरिस्पेक्ट टू दैट, उस्मान डेम्बेले ने अच्छा गेम खेला। लेकिन अगर बात करें जोआओ कैंसेलो की, जिसकी ड्यूटी थी उस्मान डेम्बेले से डील करना, वो कल के गेम में टोटली फेड अवे दिख रहा था, क्योंकि मैच के स्टार्ट होने समय से ही वो जो था वो बिल्कुल टच ही में नहीं दिख रहा था, वो उससे कुछ भी नहीं हो पा रहा था, ना उससे बॉल कंट्रोल हो रही थी, ना वो पासेस दे पा रहा था, ना वो क्रॉसेस ढंग से डाल पा रहा था, क्योंकि वो जो हमेशा टिपिकल जोआओ कैंसेलो दिखता है वो कल के गेम में दिख भी नहीं रहा था, जो कि देखते ही समझ में आ रहा था कि उसका कल का गेम ऑफ जा रहा है। और फर्स्ट लेग में भी सेम इस टाइप का स्लाइडिंग टैकल किया था
किलियन एम्बापे के ऊपर में, वो थैंकफुली किलियन एम्बापे ऑफ साइड था इसलिए वो पेनल्टी नहीं दी गई थी, नहीं तो फर्स्ट लेग में भी पेनल्टी हो जाती। आप जोआओ कैंसेलो से बहुत सारी चीज़ें एक्सपेक्ट कर सकते हो, 100-200 थिंग्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, लेकिन आप जोआओ कैंसेलो से वो डिफेंडिंग आईक्यू आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। आप उससे वो डिफेंसिव अवेयरनेस, उसकी डिफेंसिव अवेयरनेस, या फिर आप वो डिफेंसिव माइंडसेट हो, या आपको सेट पीसेस को इंटरसेप्ट करने की, सेट पीसेस को ब्रेक करने का जो आप वो आईक्यू है, वो आप जोआओ कैंसेलो से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। आप सिर्फ उसको सिर्फ अटैक में उससे एक्सपेक्ट किया जा सकता है। तो अगर देखा जाए तो एफसी बार्सिलोना के सेंटर बैक से एक प्लेयर को रेड कार्ड दे दिया गया, जिसकी वजह से उनको अपना एक अटैकर को सैक्रिफाइस करके एक डिफेंडर को अंदर लाना पड़ा। और लामिन यमाल का इम्पैक्ट कितना रहता है गेम में, वो तो गेम शुरू होने के 10 से 15 मिनट के अंदर ही पता चल गया था कि लामिन यमाल का इम्पैक्ट कितना रहता है, क्योंकि उसने एक ऐसा असिस्ट दिया था जो कि सिर्फ अपने आप को वहां पर पोजीशन रखने से ही गोल स्कोर हो चुका था, वो भी राफिनिया ने गोल स्कोर किया था। वो इम्पैक्ट रहता है लामिन यमाल का। वो 16 ईयर्स ओल्ड एक लड़का, उसका इंपॉर्टेंस टॉप लेवल फुटबॉल में इतना ज़्यादा है कि टीम उसको फेस कर रही थी। वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर जो थे टीम में कल के गेम में मेरे हिसाब से वो होना चाहिए फ्रैंकी डियोंग, इकाई गुंडोगान, क्योंकि पेड्री वगैरह भी जो है वो टच पे नहीं दिख रहे थे और काफ़ी सारे प्लेयर्स मिस आउट थे, जैसे सर्जियो रोबर्टो और क्रिस्टेंसन जो थे वो कार्ड्स सब एक येलो कार्ड लेने के वजह से जो है वो सस्पेंड हुए थे आज के कल के इस लेग में। तो काफ़ी सारे प्लेयर्स को एफसी बार्सिलोना मिस जरूर कर रही थी। गावी का वो एनर्जी को मिस कर रही थी, क्रिस्टेंसन की वो डिफेंसिवनेस को मिस कर रही थी, सर्जियो रोबर्टो के एक्सपीरियंस को मिस कर रही थी। और जो अगर कुछ एक्सपीरियंस प्लेयर्स थे टीम में जिससे आप काफ़ी कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे, जैसे कि रोनाल्ड अराउहो हो गए, टर स्टेगन हो गए, इकाई गुंडोगान हो गए, या फिर आप रॉबर्ट लेवांडोव्स्की हो गए, तो उन सब काफ़ी सारी चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन वो उस पर स्टैंड आउट नहीं कर पा रहे थे। रॉबर्ट लेवांडोव्स्की ने अपना वन ऑफ द वर्स्ट गेम खेला एफसी बार्सिलोना की जर्सी में, क्योंकि वो कुछ भी करने को चाह रहा था उससे नहीं हो पा रहा था, चाहे वो बॉल को कंट्रोल करना हो, चाहे वो बॉल को पास देना हो, चाहे वो क्रॉसेस डालने हो। रॉबर्ट लेवांडोव्स्की का गेम, कल का गेम बहुत ही ज़्यादा ऑफ था। और एक ये भी पॉइंट हो सकता है कि आपके अटैकर जो कि वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, जहाँ पे उसके पास एक क्लियर चांस बना था एक शॉट लेने का, एटलीस्ट उसको शॉट ऑन टारगेट लेना चाहिए था, जो कि डोनारुमा जो है मोस्ट ऑफ द टाइम्स फेल हो जाता है रोकने में। उसको एटलीस्ट वो शॉट ऑन टारगेट लेना चाहिए था, लेकिन उसने वो चांस को मिस कर दिया और वो डेफिनेटली वो बॉल जो था वो क्रॉस बार के ऊपर से उड़ गया। लेकिन अगर कोई प्लेयर हो जो कि कल के गेम में अपना सर उठा करके ड्रेसिंग रूम की तरफ जा सकता था, तो वो था राफिनिया, क्योंकि ओवरऑल पूरे गेम में अगर किसी प्लेयर ने फाइट किया है टिल द एंड, फाइनल विसिल बजते तक किसी प्लेयर ने फाइट किया है, तो मेरे हिसाब से वो राफिनिया होना चाहिए। उसके पूरे गेम में जो वर्क रेट था उसका, और उसका जो हीट मैप, चाहे अटैक से लेकर के आप डिफेंस को ले लो, चाहे बॉक्स, इस बॉक्स से लेके उस बॉक्स तक देख लो, दोनों बॉक्सेस के अंदर, दोनों फ्लैंक्स के अंदर राफिनिया ने अपना पूरा दिया। राफिनिया ने अपना बेस्ट दिया। उसका वर्क रेट जो था वो सराहनीय था, क्योंकि वो लास्ट तक फाइट कर रहा था। जो एफसी बार्सिलोना ने जहां से सेकंड गोल कंसीड कर लिया था, जब गेम लेवल हो चुका था, तभी शोल्डर डाउन हो चुका था सारे बार्सिलोना के प्लेयर्स का, लेकिन राफिनिया जो है वो लास्ट तक फाइट करते रहे अपनी टीम को जिताने के लिए। और कुछ टैक्टिकल सब्स्टिट्यूशंस किए थे जहाँ पे, और देखा जाए तो ऐसा इतना इम्पॉर्टेंट मैच जहाँ पे आपको अपने हर प्लेयर की ज़रूरत है, आपको अपने हर एक एक्सपीरियंस स्टाफ की ज़रूरत है, आपको हर किसी की ज़रूरत है। वहाँ पे शावी हर्नांडेस इतना स्टूपिड मिस्टेक करता है जहाँ पे वो अपने एंगर को कंट्रोल नहीं कर पाता है, और साइड लाइन्स पे जो है वो बोर्ड्स को किक करने लगता है, ज़ोरों से चिल्लाने लगता है, और इवेंचुअली रेड कार्ड लेके ऊपर चले जाता है, जहाँ पे वो उसको अपनी टीम को इतने इंपॉर्टेंट मैच में, जहाँ पे उसको उसके वन ऑफ द बेस्ट डिफेंडर्स को रेड कार्ड देके हटा दिया गया है। पीएसजी से टीम के अगेंस्ट में आपको आप एक मैन के डिसएडवांटेज के साथ खेल रहे हो, आप अपनी टीम को अकेला छोड़ के आपको जाना पड़ा आपके ही बुरे डिसीजन की वजह से। तो वन ऑफ द ये भी एक फैक्टर्स था जो कि एफसी बार्सिलोना के जो है वो उसके लॉस की तरफ जाता है, एफसी बार्सिलोना के डिसएडवांटेज की तरफ किया, क्योंकि शावी हर्नांडेस नहीं थे। वो एक बहुत ही सिली, बहुत ही स्टूपिड सा मिस्टेक था, क्योंकि इतने इम्पॉर्टेंट मैच में जहाँ पे आपके टीम को आपकी ज़रूरत है, आपके गाइडेंस की ज़रूरत है, आपके एक्सपीरियंस की, आपके टैक्टिक्स की ज़रूरत थी, आप वहाँ पे एक स्टूपिड और सिली सा मिस्टेक करते हो, अपने टेम्परामेंट को कंट्रोल नहीं कर पाते हो, और इवेंचुअली आपको रेड कार्ड दे दिया जाता है, और आप
टोटली अपने लीड को ब्लो अवे कर देते हो और पूरी तरीके से इस टाई को बॉटल कर देते हो। कल का जो दिन था वो हिस्ट्री, बहुत सारी हिस्ट्री बनी हुई है और हिस्ट्री टूटी भी है। पिछले 45 साल में एफसी बार्सिलोना कभी भी अवे मैच जीत करके होम में मैच नहीं हारती और पिछले 45 साल में अपनी पीएसजी ने कभी भी अपने होम में मैच हार करके अवे में नहीं जीती। तो दोनों ही रिकॉर्ड जो है वो कल टूटे हैं और डिजर्विंगली पीएसजी जो है वो सेमीफाइनल्स में एडवांस कर गई है। अब यहाँ से देखना होगा कि एफसी बार्सिलोना जो है वो अब उनका रेस्पॉन्स तो वो जो लीग की तरफ होता है वो कैसा होता है। शावी हर्नांडेस रुकते हैं या नहीं रुकते इस सीज़न के बाद में, ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन है। और सबसे बड़ी बात ये इम्पॉर्टेंट, जो लीग का जो एक ड्रीम था सारे एफसी बार्सिलोना फैंस का, वो यहाँ पे कल के मैच के साथ एंड हो गया। और ऐसे हारने के बाद में जो अगला मैच की तरफ जो वो बढ़ रहे हैं, यानी कि जो नेक्स्ट मैच होगा एफसी बार्सिलोना का वो रियल मैड्रिड को होगा 22 अप्रैल को। तो देखना होगा कि वहाँ पे कैसा रेस्पॉन्ड करती है एफसी बार्सिलोना। वो सारी चीज़ें जो है वो डिपेंड करती है शावी हर्नांडेस के ऊपर कि वो कैसे अपने टीम को वापस से रीमोटिवेट करते हैं। सो विद दैट बीइंग सेड गाइस, वीडियो को अपन यहीं रैप करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, अपने फुटबॉल फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। अपन जल्दी से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।